अथ नित्य विधिम वक्षे शृणुध्वम मुनिसत्तमाः। हे मुनियों, रोमहर्षण जी कहते हैं मुनियों, हे मुनिसत्तमाः, अथ नित्य विधिम वक्षे, अब वो नित्य के रोज रोज के जो विधान है उस विधान को सुनो, रोज के रोज जो करना है उसको सुनो। एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धितम त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणम परमीरितम। नित्य पूजा करनी है तो नित्य पूजा करनी है तो उस दिन में भी कोई एक, कोई दो, कोई तीन पूजा करना चाहता है, रोज एक लिंग की पूजा करनी है, आज एक ही शिवलिंग पूजा करनी है, कोई चाहता नहीं हम दो शिवलिंग पूजा करनी है, तो उनके लिए नित्य की कह रहे हैं। एकम पापहरम प्रोक्तम, एक शिवलिंग की पूजा रोज कर रहे हैं तो वह समस्त पापों को हरने वाला होगा। द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, दो लिंगों की पूजा कर रहे हैं, दो पार्थिव शिवलिंगों की, तो उसको पाप की भी निवृत्ति और अर्थ की भी सिद्धि होगी, फिर अर्थ प्राप्त होगा, धन दौलत प्राप्त होगा। त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणम परमीरितम, और तीन लिंगों की पूजा कर रहे हैं तो फिर समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। लेकिन ये रोज करना है, और कब तक करना है अभी बताया नहीं। तो सब केवल अकेले पाप का हरण करना है तो एक शिवलिंग, और द्विलिंगम अर्थ सिद्धिदम, त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणम परम ईरितम, उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्त गणनावधि। ये उत्तरोत्तर ये इनकी गणना होती जाएगी और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहलाते हैं। मतांतर मतो वक्षे संख्यायाम मुनि भेदतः, मुनियों के भेद से, अलग अलग मुनियों ने अलग अलग प्रकार से बताया है, तो जितने मति उतने मत, तो मति के अनुसार, मत के अनुसार भिन्न भिन्न है संख्या। कौन कौन सी संख्या है बताते, तीनों लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का कारण बताया गया है, जो त्रिलिंगम सर्व कामानां कारण। फिर पूर्व में बताई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी मानी गई है, माने एक शिवलिंग, फिर दो शिवलिंग, तीन लिंग, 1000, 10,000 जो संख्या बताई गई है उतना ही वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहा गया है। लिंगानाम अयुतम कृत्वा पार्थिवानाम सुबुद्धिमान, शिवलिंग की 10,000 संख्या करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए। निर्भयो ही भवे नूनम महाराज भयम हरेत, वो हमेशा हमेशा के लिए निर्भय हो जाएगा, राजा तक का भय उसको नहीं रहेगा, राजा को भी अनुकूल करके रख लेगा। कारागृहादि मुक्त्यर्थम अयुतम कारयेत बुधा, कारागार में से मुक्ति अगर दिलानी है तो फिर क्योंकि बड़ा काम है इसलिए इसमें भी अयुत माने 10,000। डाकिन्यादि भय है उसके लिए सप्त सहस्र कार्येत, 7,000 भूत प्रेत आदि से। अपुत्र पंच 55,000 श्लोक, 55,000 मूर्ति। अपुत्र पुत्र प्राप्त करना चाहता है तो। लिंगानाम अयुते नैव कन्या, कन्या संततिम लभेत, कन्या संतति को वैसे कम चाहते हैं लोग, लेकिन कन्या जब तक नहीं हो तो फिर व्यक्ति का पुरुषार्थ भी चरित्र नहीं होता है, चरितार्थ नहीं होता। इसलिए पुरुष के परिश्रम को, मेहनत को, तपस्या को सफल करने वाली कन्या होती है, तो कन्या भी आवश्यक है। तो कन्या का संतति चाहता है तो उसके लिए भी कहा 10,000 शिवलिंगों की पूजा। लिंगानाम अयुते नैव विष्णुआद्यैश्वर्यमाप्नुयात्, 10,000 शिवलिंगों की पूजा से विष्णु भगवान आदि के पास में जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने का वो योग्यता प्राप्त कर सकता है। लिंगानाम प्रयुते नैव ह्यतुलाम श्रियमाप्नुयात्, अब पूरे विश्व में ऐसी लक्ष्मी हो हमारे पास में जो लक्ष्मी अन्य लोगों के पास में है नहीं, अतुल लक्ष्मी जिसकी तुलना ना की जा सके, ऐसा यदि चाहते हैं तो लिंगानाम प्रयुत, प्रयुत का मतलब है अयुत तो 10,000 और प्रयुत का मतलब 10 लाख, प्रयुत अयुत 10,000, प्रयुत 10 लाख, 10 लाख शिवलिंगों, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करे तो यह अतुल श्री की प्राप्ति होगी। कोटि में काम तो लिंगानाम यह करोति नरो भुवि शिव एव भवेत सोपि नात्र कार्य विचारणा। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं कि अगर किसी ने 1 करोड़
पार्थिव शिवलिंगों की पूजा किया तो समझ लो भगवान भोलेनाथ कहते हैं तो मेरे आसन के साथ में बैठने का अधिकारी हो गया। शिव एव भवेत सोपी, वह भी शिव सदृश हो जाता है, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। नात्र कार्य विचारणा अर्चा पार्थिव लिंगा नाम कोट यज्ञ फल प्रदान। पार्थिव शिवलिंगों की पूजा तो भैया करोड़ों यज्ञ करने से मिलने वाले फल के बराबर फल देता ही है। भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यम ततः कामार्थी नाम नृणाम। इसलिए शिवलिंग की पूजा जो है वह भुक्ति प्रदान करने वाली भी है, मुक्ति प्रदान करने वाली भी है, लेकिन कामी लोग ही इन कामनाओं को करते हैं। अकामी बनना है तो फिर तो पूरे किसी वस्तु की कामना न रखते हुए केवल भगवान से यही कहना कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा रहे, भक्ति करते रहें। बिना लिंगार्चनम यस्य कालो गच्छति नित्यशः। बिना शिवलिंग की पूजा किए जिसका दिन का जा रहा हो तो महाहानिर्भवेत तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मना। ऐसे दुरात्मा बिगड़े हुए इंसान के वृत्ति तो खराब है ही और उसके महाहानि होने वाली है, बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति यही कि जीवन व्यर्थ चला जाएगा बिना भगवान की पूजा किए ही। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगानाम चैकतः स्मृता। एक तराजू ले लो, तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े पर केवल एक बार के पार्थिव शिवलिंग की पूजा के फल को रखो और एक पलड़े पर क्या करो, सर्वदानानि, सब प्रकार के दान किया उसका फल, सब प्रकार के व्रत किया उसका फल, सब प्रकार के तीर्थों में स्नान आदि किया, दान आदि किया, उसको रखो, सारे नियम रखे और ऐसे यज्ञ आदि किया है, एक पलड़े पर रखो। कौन सा पलड़ा भारी पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा रखा है उसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं एकतः शिवलिंग पूजा का जो फल है उसको रखो, वो भी वजन पड़ जाएगा। लिंगार्चा चैकतः स्मृता कहते हैं ये इतने जो किया है एक पलड़े पर जितने रखे हैं उसके बराबर, और ये है मतलब इतना करना पड़ रहा है, एक बार शिवलिंग की पूजा कर ले। कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदृश्यते। इस कलयुग में तो विशेषतः लिंगार्चन श्रेष्ठ देखा जाता है। तथान्य नास्ति शास्त्राणाम एष सिद्धांत निश्चयः। शास्त्रों ने यह निश्चय दिखाया है, निर्णय लिया है कि इस कलयुग में ये शिवलिंगार्चन से श्रेष्ठ और दूसरे नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहा है। भुक्ति मुक्ति प्रदम, क्योंकि व्यक्ति को चाहिए भुक्ति और मुक्ति यही तो चाहता है। भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविध पाप निवारणम, नाना प्रकार के विविधापन निवारणम, नाना प्रकार के आपत्तियों को दूर करने वाला और भोग और मोक्ष देने वाला यह शिवलिंग पूजन है। पूजयित्वा नरो नित्यम शिव सायुज्यमाप्नुयात्। व्यक्ति रोज के रोज अगर करता है तो निश्चित रूप से शिव जी के साथ में एक होने का अवसर उसको मिल जाता है। पूजयित्वा नरो नित्यम शिव सायुज्यमाप्नुयात्। शिवनाममयं लिंगम नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः। शिवनाममयं लिंगम। अब आजकल तो कई नाम रख लेते हैं, अपने नाम से भी शिवलिंग का नाम रख लेते हैं कि अमुक महेश्वर, अमुक ईश्वर, अमुक महादेव। पर यहाँ शिवपुराण कहता है नाम रखना है तो शंकर भगवान का ही नाम उसके अंतर्गत आना चाहिए, ताकि नहीं तो व्यक्ति अपने नाम का रख दिया तो उसमें ये कहते हैं शिव नाम मयम लिंगम नित्यम पूज्यम महर्षि। महर्षियों को चाहिए कि शिव जी के नाम, जिस महादेव के, जिस शिवलिंग के नाम में शिव जी का नाम समाया हुआ हो उसकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यम विधानता। अतः, और दूसरी बात, ये सारे शिवलिंग शिव नाममय हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ये कहते हैं विधानता। उत्तमम मध्यमम नीचम त्रिविधम लिंगमीरितम। 3 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, एक को उत्तम समझना, एक को मध्यम समझना
एक को उत्तम भी नहीं मध्यम भी नहीं, छोटा समझना। उत्तमम मध्यमम नीचम त्रिविधम लिंगम ईरितम मानतो मुनिसार्दूलास तच्छृणुध्वम वदाम्यहम। क्यों है भैया? शिवलिंग तो सब एक होना चाहिए, किसी को उत्तम किसी को मध्यम किसी को नीच कहने की क्या जरूरत थी? बोले उनका प्रमाण क्योंकि अलग अलग है, नाप अलग अलग है, मानता। तो ये परिमाण के अनुसार ये 3 प्रकार के शिवलिंग, तो कौन से शिवलिंग को उत्तम कहा जाए और कितने परिमाण वाले शिवलिंग को मध्यम कहा जाए, कितने परिमाण वाले को छोटा समझा जाए? चतुरंगुलमुच्छ्राजम रम्यम वेदिकयायुतम उत्तमम लिंगमाख्यातम मुनिभिः शास्त्रकोटिभिः। शास्त्र को विदयी, शास्त्र के जानने वाले विद्वान संत महापुरुषों का कहना है कि उत्तम शिवलिंग वो है कौन? चतुरंगुलमुच्छ्राजम, पूजा करने वाले और शिवलिंग की स्थापना करने वाले के ये अंगूठे से नपे हुए 4 अंगुल के, ये गृहस्थ के बात कह रहे हैं। चतुरंगुलम उच्छ्रायम, 4 अंगुल ऊंचे शिवलिंग, रमणीय होना चाहिए, वेदी सहित होनी चाहिए, बिना वेदी की भी नहीं। वेदिकयायुतम, इसको उत्तम शिवलिंग कहा गया है। इसको जिसके लिए कहा जाएगा वो करे गृहस्थादि योग, और उसके आधे यदि कर रहा है तो महाराज ये 4 अंगुल नहीं है, 2 ही अंगुल के हैं। तदर्धम मध्यमम प्रोक्तम, तदर्ध मध्यमम स्मृतम, 4 अंगुल न होकर के 4 का आधा 2 अंगुल ऊंचा शिवलिंग है तो इसको मध्यम शिवलिंग कहते हैं। अच्छा, ये आधे का भी आधा हुआ तो माने 2 अंगुल का ना होकर के 2 का आधा 1 अंगुल ऊंचा है, तो बोले इसी को अधम श्रेणी का शिवलिंग समझना। तदर्धम मध्यमम प्रोक्तम, तदर्धम तदर्ध मध्यमम, अदर्ध उसको अधम कहते हैं नीचे वाले को। इत्थम त्रिविधमाख्यातम उत्तरोत्तरतः परम, इस प्रकार से ये 3 प्रकार के बताए गए हैं, और उत्तरोत्तर परम, उत्तर उत्तरतः परम, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गए हैं। अब ये किसके लिए कौन से नाम? तो अधम कह रहे हैं, क्या उसको सबसे उत्तम कहोगे कि मध्यम है उसको, कि प्रथम है जिसको उत्तम कहा गया उसको श्रेष्ठ? कौन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, किस क्रम से? अनेक लिंगम यो नित्यम भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत स लभेत कामान मनसा मानसेप्सितान। जो व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के अनेक लिंगम अर्चयेत, अनेक लिंगों की पूजा करता है, सह लभेत कामान मनसा मानसेप्सिताम, मन से ही जिनकी कल्पना की गई है, जिनको चाह बनी हुई है, उनसे उनकी प्राप्ति के लिए इस प्रकार से कर सकता है, वो पूरी होती है। मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है अनेक लिंगों की मन से अगर नित्य पूजा करता है। इसका मतलब है मन से नित्य पूजा का मतलब मानस पूजा हो सकती है। न लिंगाधार न लिंगाराधनाद अन्यत पुण्यम वेद चतुष्टये। बड़ी बात कहते हैं, चारों वेदों में खोज के देख लो, लिंगाराधन से अन्य बड़ा पुण्य कर्म हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लिंगाराधनात् अन्यत पुण्यम वेद चतुष्टये न विद्यते शास्त्र सर्वशास्त्राणाम एष एव विनिश्चयः। समस्त शास्त्रों ने मिलकर के एक सर्वसम्मति से ये कह दिया कि पार्थिव लिंग पूजा करना माने भगवान के स्वरूप को दर्शाने वाले इस शिवलिंग की पूजा करना, भगवत चिंतन क्योंकि लगा रहेगा इसमें। सर्वमेतत् परित्यज्य कर्मजालमशेषतः भक्त्या परमया विद्वान लिंगमेकं प्रपूजयेत्। करोड़ों काम धंधे तो पड़े रहेंगे, कामनाएं पड़े रहेंगे, उन कर्मजाल को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके परम भक्ति से भैया विद्वान लिंगम एकम प्रपूजयेत्, एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करता रहे। सबसे अच्छा यह है। लिंगेर्चितेर्चितम सर्वम जगत स्थावर जंगमम। अगर शिवलिंग की पूजा कर ली तो लिंग के अर्चन से जगत के अन्य लोगों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, सबके सब इसी के पूजा के अंतर्गत है, क्योंकि एक निर्गुण निराकार ही संपूर्ण सगुण साकार के रूप में प्रकट है। तो मूल जो सगुण साकार रूप में व्यक्त है उसकी पूजा हम करना चाहेंगे तो पता नहीं कितनी सामग्री, कितने करोड़ वर्ष लगेंगे। इससे अच्छा जिस निर्गुण निराकार रूप परमात्मा का
ये रूप है, उसे निर्गुण निराकार के प्रतीक लिंग शिवलिंग की पूजा कर लो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाथी के पांव में सब लोगों का पांव। परया भक्त्या लिंगेर चिते अर्चितम स्यात् जगत स्थावर। ये चलते फिरते लोगों का भी मान सम्मान पूजा इसी में सम्मिलित है। संसाराम बुद्धि मग्ना नाम नान्यत तरण साधनम। संसार में डूबे हुए हैं, संसार समुद्र में उतरा रहे हैं, उनके लिए समुद्र पार करने का और कोई सरल सुगम रास्ता अगर कोई है तो यही शिवलिंग पूजन है। अज्ञान तिमिरांधानाम विषयासक्त चेतसाम प्लवो नान्योस्ति जगति लिंगाराधनमंतरा। अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे अंधों के लिए, उसी प्रकार से विषयासक्त चेतसाम, बस जिनके चित्त में विषय भोग के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं है, ऐसे विषयासक्त, विषय विषांध, विषय जहर में नित्य रहने के कारण अंधे हो चुके लोगों को अगर पार करने वाला कोई नाव है तो कहते हैं लिंगाराधनम अंतरा नान्यत साधनम। लिंग आराधन से बढ़कर के उनको संसार समुद्र से पार करने का कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतने बड़े महिमा शिवलिंग के शिव आराधन की बताई जा रही, ताकि भक्त सुन करके और फालतू समय इधर उधर न लगा करके कोई ना कोई रूप में पूजा करने के लिए तैयार हो जाए। हरि ब्रह्मादयो देवा मुनयो यक्ष राक्षसा गंधर्वाश्चारणा सिद्धा दैतेया दानवास्तथा नागाः शेष प्रभृतयो गरुणाद्याः खगास्तथा सब प्रजापतयश्चान्ये मनवः किंकरा नराः पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगम सर्वार्थ सिद्धिदं प्राप्ताः कामान् अभीष्टांश्च तान् सर्वान् हृदि स्थितान्। ये जिसने भी जीवन में सफलता प्राप्त की, जिसने भी ऊंचा पद पाया, जिसने भी सबसे अधिक प्रतिष्ठा पाई की, जिसने भी धन आदि की प्राप्ति की, उसके मूल में राज क्या है? तो ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु हों, चाहे कोई देव हो, मुनि हो, यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, चारण हो, चाहे सिद्ध हो, दैतेय हो, दानव हो, चाहे नाग या शेष आदि जो नाग हैं वो, चाहे गरुण आदि पक्षी, चाहे फिर प्रजापति, मनु, किन्नर, नर, ये सब के सब ये भगवान महादेव के पूजा परम भक्ति के साथ में करके महाभक्त्या लिंगम पूजयित्वा सर्वार्थ सिद्धिदम, सारे अर्थों के समस्त कामनाओं के मनोरथों के पूर्ण करने वाले शिवलिंग की पूजा करके ही इन सब ने क्या किया है? प्राप्ताः कामान अभीष्टान, मन के मुताबिक इच्छानुसार जो चाहिए वो चीजें इनको प्राप्त हुई हैं। सर्वान हृदय स्थितान, हृदय में जितनी कामनाएं हैं उन सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। कोई उनके चिन्ह को अर्चन करे, पूजन करे तो, क्योंकि इन समस्त देवताओं को इस सिद्धि मिली है। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततं लिंगम तत्तन मंत्रेण सादरम।